इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की कहानी किस तरह इख्तिताम पजीर होगी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इमरान खान आगे जाकर क्या कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं या हार जाएंगे, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ उस इलाका में एक बंदा है, कुछ अर्सा पहले उसकी डेथ हुई है। नूर सारंग के नाम से लोग उसे जानते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरी भी एक वीडियो मिल जाएगी नूर सारंग भट्टी पे। तो वो बचपन से लेकर मरते दम तक उस शख्स की दुश्मनी रही। लेकिन एक खूबसूरत बात यह थी कि वो शख्स जो है ना, आम बंदे से दुश्मनी नहीं लगाता था। तो एक दफ़ा किसी ने सवाल पूछा कि इसके पीछे साइंस क्या है, तो उसने कहा कि मेरे जो दादा थे उन्होंने मुझे ये नसीहत की थी कि किसी कम ज़र्फ़ को आपने दुश्मन नहीं बनाना। तो उन्होंने कहा कि पता कैसे चलेगा कि किसका कितना ज़र्फ़ है। नूर सारंग से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो बंदा लड़ नहीं सकता और मुनाफकत करता है वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। और वो बड़े घटिया ज़र्फ़ का इंसान है। आप देखिए इस लड़ाई में जो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई है, इसकी ब्यूटी ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वो लड़ नहीं सकते क्योंकि सियासी लड़ाई बड़ी मुश्किल होती है। उसके लिए आपको लीडरशिप चाहिए, उसके लिए आपको कुर्बानियाँ चाहिए, उसके लिए आपको जेल देखनी पड़ती है, आपको फाके करने पड़ते हैं, आपको दौलत कुर्बान करनी पड़ती है, आपको अपनी ख्वाहिशें हर चीज़ पर से पर्दा डालनी पड़ती है। फिर जाकर कहीं आप लीडर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। और सियासी दुश्मनी का आप इस तरह बदला ले सकते हैं कि आप दोबारा अवाम में मकबूलियत लाएं और जीत कर दिखाएं। लेकिन यहाँ पर स्टोरी बड़ी मुख्तलिफ है। ये दुश्मनी इस तरह की है कि जिसमें नवाज शरीफ साहब ने फुल सरेंडर कर दिया है और कहा जी कि मैं किसी लड़ाई में नहीं हूँ। और वो कभी हाथ पर कबूतर बिठा रहे हैं, कभी वो बात करते हैं 1999 वाली, कभी कोई स्टोरी सुनाते हैं और इस तरह से करके वो वक्त गुजार के अपना बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार उनको चैलेंज करते हैं कि आओ मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, जिस हल्के से मर्जी लड़ लो और मैं इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ बात सियासी लड़ाई की हो रही है कि जो कम ज़र्फ़ दुश्मन होता है वो आपको इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। दरअसल वो दुश्मनी नहीं करता, वो मुनाफकत करता है। क्योंकि वो उस शख्स की यही बात थी, वो कहता है मैं उससे दुश्मनी करता हूँ जो मेरे सामने आकर लड़ता हो, वो मेरा दुश्मन है। लेकिन जो लड़ नहीं सकता वो मेरा दुश्मन नहीं। नवाज शरीफ साहब में तो इतनी अखलाकी जरूरत ही नहीं है कि वो सियासी लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने हमेशा एक चोर दरवाज़ा देखना होता है, एक गेट नंबर 4 जिसके रास्ते से वो अपनी एंट्री मारते हैं, 3-4 साल इंजॉय करते हैं, उसके बाद उन पर केसेस बनते हैं और वो चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता है जितना कुछ वो इकट्ठा कर लेते हैं वो 3-4 साल 5 साल बाहर रहते हैं, वहाँ पर इंजॉय करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिज़नेस रन करके बेटों के हैंड ओवर करके, तो वो फिर वापस पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं कि मैं वो शख्स हूँ जो आपका मसीहा है, मैं वो इंसान हूँ जिसने आपको मोटरवेज दी अपनी जेब में से। यानी मोटरवेज उसका पैसा आज तक हम दे रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब ने जेब में से बनवाई हैं। वो कहते हैं मैं हूँ जिसने एटमी धमाके किए। शायद उन्होंने जाती उम्रा महल, तब तो खैर मॉडल टाउन रहते थे, वहाँ पर रहकर उन्होंने वो केमिस्ट्री तैयार की एटम बम की, और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर वो सारी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री चूँकि पढ़ी हुई है नवाज शरीफ साहब ने, उसमें PhD की हुई है, तो उन्होंने वो बम तैयार किया और 28 फरवरी को धमाके किए। और वो पाकिस्तान को कहते हैं जी मैंने एटमी मुल्क बनाया है, मैंने इस मुल्क को खुशहाली दी है। तो कभी कहते हैं कि मैं ना होता तो मुल्क की तकदीर ही नहीं बदल सकती थी। अगर ये तकदीर बदली हुई है तो जब बदहाली होगी तो सोचें मेरा और आपका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ जरदारी साहब से बात करें तो वो कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, मुझ पर तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं धेले की करप्शन साबित कर दें तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा दामन साफ़ है। फिर इसका मतलब है, वो एक पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि ना नवाज शरीफ ने लूटा है ना जरदारी ने, तो सानू फिर नरगिस लुट गई है। सादी सी बात है कि आपने गवर्नमेंट की है पाकिस्तान पर, आपने हुकूमत की है, आपने पैसा लिया, आप लूट कर खा गए, अवाम आज रुल रही है, बिजली के बिल हम दे नहीं सकते, दवाइयाँ हम नहीं ले सकते, बच्चे हमारे रुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में हम नहीं जा सकते, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है, सरकारी महकमे तबाह हुए हुए, रजिस्ट्री करवाने जाएं उतने की प्रॉपर्टी नहीं होती जितनी उसकी फ़ीस है, हम लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, एयर टिकट्स इतने महंगे हैं, हमारे रुपये की वैल्यू इतनी डाउन है। वो जब भी मीडिया टॉक करते हैं नवाज शरीफ साहब तो खुद को पवित्र साबित कर लेते हैं और इतने भोले बन जाते हैं कि जैसे उनको किसी बात का पता ही नहीं है। यकीन कीजिए हमारी हड्डियों में से उन्होंने पैसा निकाल लिया,
लेकिन जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगेगा दुनिया का मासूम तरीन शख्स ये है, और पूरी दुनिया में अगर कोई भोला इंसान पैदा हुआ है तो वो नवाज शरीफ है। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।